इंडिया एंड यूएसए ट्रेड डील। हाल ही में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि 9 जुलाई से पहले पहले इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील फाइनल कर ली जाएगी। पर 9 जुलाई क्यों? क्योंकि अप्रैल 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। उनका कहना था कि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड हो रहा है उसमें ट्रेड इंडिया के फेवर में है, क्योंकि इंडिया यूएसए से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि हार्ले डेविडसन बाइक, एप्पल आईफोन और कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, टैक्स लगाता है, जिससे यूएसए को घाटा हो रहा है। वहीं यूएसए ऐसी कोई ड्यूटी नहीं लगाता और इंडियन प्रोडक्ट्स आसानी से यूएसए में बेचे जा रहे हैं। आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 डेज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी, क्योंकि ये रोक 9 अप्रैल को लगी थी। इसीलिए 9 जुलाई तक इंडिया और यूएसए के पास समय है कि वो इस ट्रेड डील को फाइनल कर लें। ट्रेड डील फाइनल करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर। हम सभी जानते हैं यूएसए के किसान बहुत ज़्यादा हाई सब्सिडी पर चीज़ें उगाते हैं और फिर उसे दुनिया भर में बेचते हैं। हाई सब्सिडी के कारण उनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सस्ते होते हैं। ऐसे में अगर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के सीधे इंडियन मार्केट तक पहुंचने दिया तो इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत घट जाएगी। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू घटेगी तो किसान की आमदनी घटेगी। किसान की आमदनी घटेगी तो क्या होगा कि क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बढ़ जाएगी। वहीं यूएसए के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर वो बहुत हाई हैं और इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते, जिस कारण से इंडियन प्रोडक्ट्स यूएसए की मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में दोनों देशों को ज़रूरत है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। अब जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है फार्मा सेक्टर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। पूरी दुनिया में इंडिया अपने फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और ख़ास तौर पर जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए। जेनेरिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो ब्रांडेड दवाई की तरह ही असरदार होती हैं, मगर उनका प्राइस काफ़ी कम होता है। ये प्राइस कम इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी है वो रिसर्च करती हैं और उस रिसर्च पर उनको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जो ज़्यादातर ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी हैं वो यूएसए की हैं और वो चाहती हैं कि इंडिया में जो बन रही हैं जेनेरिक मेडिसिन उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार रिसर्च तो उन्होंने ही की है और फॉर्मूला तो उन्होंने ही इजाद किया है। वहीं इंडिया का कंसर्न ये है कि अगर हिस्सेदारी तय की गई जो ब्रांडेड कंपनी है उनकी भी, तो जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और जिससे इंडियन फार्मा कंपनीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा है टेक्नोलॉजी और कंपनी सेक्टर। भारत सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया कि इंडिया का डेटाबेस अब से इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। 2025 के अप्रैल में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इसको लेकर नियम जारी करेगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि टेक जायंट जैसे कि गूगल, मेटा, अमेज़न को 2027 तक का समय दिया जाएगा इसे लागू करने के लिए। तो यूएस बेस्ड जो कंपनी है वो ज़्यादातर डेटाबेस अपने ही देश में स्टोर करती हैं और उनकी ये डिमांड है कि इंडिया ने जो ये रूल बनाया है कि भाई हमारा जो डेटाबेस है वो इंडिया में स्टोर होगा वो उसको हटा ले, क्योंकि इंडिया में एक नया डेटाबेस सेंटर बनाना पड़ेगा और उसमें उनका काफ़ी खर्चा होगा। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये डिमांड कर रही हैं कि इंडिया इस रूल को हटा ले। दूसरी तरफ अगर यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आईफोन और हैवी बाइक्स, इंडिया में अगर इनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद और बाकी चीज़ों पर भी सहमति बनानी बाकी है। ऐसे में भारत और यूएसए दोनों देशों को अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए एक दूसरे की ज़रूरत को समझना पड़ेगा और कोई सही रास्ता निकालना होगा।